बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ स्टटरिंग। स्टटरिंग कहते हैं अड़ने को, अड़ अड़ के बोलने को। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं तो कहते हैं जी पहले तो ये बच्चा ठीक बोलता था, अब ये बहुत अड़ अड़ के बोलना शुरू हो गया है। जैसे इस तरह करके बोलना। तो ये इसको कहते हैं स्टटरिंग। और नंबर वन ये कि स्टटरिंग जो होता है मोस्टली ये ट्रांजिएंट होता है, आर्जी तौर पे होता है, आर्जी तौर पे होता है। और अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर ख़ानदान में ये प्रॉब्लम है नान के दाद के किसी भी साइड से कि भी हाँ जी कुछ बड़े भी ऐसे हैं जो अभी तक आड़ आड़ के ही बोलते हैं, तो फिर किताबें कहती हैं भाई इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये एक फैमिलियल टेंडेंसी है आपकी। और अगर ये फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है, ख़ानदानी मसला नहीं है, और बच्चा अचानक बोलते बोलते ऐसे अड़ अड़ के बोलना शुरू हो गया है, तो वो ट्रांजिएंट होता है 80-90%। और 2-4 महीने में वो वापस इंशाल्लाह ठीक भी हो जाते हैं। उसमें मोस्टली आपको सिर्फ ताकत की दवाई देनी होती है ताकि दोबारा से थोड़ा सा इम्यून सिस्टम बेहतर हो, और हम जो स्ट्रगल करने लग गए हैं अपने बोलने पे या अपने सम मोटर फंक्शंस के ऊपर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, तो वो दोबारा से इम्प्रूव कर जाएँ। तो मल्टीविटामिन्स, आयरन सप्लीमेंट्स, विटामिन डी, ये सब बूस्टर के तौर पे आप दे सकते हैं। फिर डिफरेंट ब्रेन स्टिमुलेटर्स भी एट टाइम्स कुछ लोग यूज़ करते हैं, उसमें उनसे और इन्हांस हो जाती है, हेल्थ बढ़ जाती है, तो वो भी 2 महीने 3 महीने के लिए दे सकते हैं। अब इसमें ये आर्जी तौर पे होता है, मोस्टली बच्चे 1-2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में रिकवर कर जाते हैं, तो इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 2 इसमें मैं सोच रहा हूँ एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि ये ज़ुबान के नीचे जो एक टंग टाई होता है, तंदला जो होता है जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उसकी वजह से ऐसा शायद कुछ हो रहा है। तो तंदले की वजह से बच्चे अड़ना नहीं करते, अड़ते नहीं हैं। वो तोतलापन तो उसकी वजह से आ सकता है, ते और ए का फ़र्क आ सकता है, लेकिन वो बोलते बहुत सारे हैं। कुछ लोग कहते हैं भी बोल नहीं रहा, इसकी वजह भी कहीं वो तंदला तो नहीं है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था कि कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, तो उसमें भी कुछ लोगों का ख्याल होता है कि शायद ज़ुबान के नीचे वो जी धागा सा है, तंदला है, ये इसलिए तो नहीं बोल। लेकिन वो तंदला हो ना हो, तंदले के साथ भी बच्चे बोलते बहुत ज़्यादा हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको बोलने में। और ये जो टंग टाई होता है, इसका भी मैं एक सिंपल सा रूल बता दूं कि अगर बच्चा अपनी ज़ुबान ये होंठ के निचले हिस्से तक ले आता है, यहाँ तक निचले होंठ के आखिरी बॉर्डर तक ले आता है, नीचे वाले बॉर्डर तक, तो उसका तंदला कटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर वो इतनी भी ज़ुबान एक्सटेंड नहीं कर सकता, फिर आपने पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाना है, जो बच्चों के सर्जन होते हैं, और फिर एडवाइस लेनी भी कटाने की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन लिटरली इस तंदले का लेट बोलने के साथ या आड़ आड़ के बोलने के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक हो गया जी। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर स्टटरिंग। और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो डू आस्क इन क्वेश्चंस, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे मज़ीद। और एक चीज़ और मैं बताता जाऊँ कि एक थोड़ा सा चेंज है हमारी रूटीन के अंदर। वैसे तो हम मंडे टू फ्राइडे क्लिनिक करते हैं डोडियाल में, और बहुत सारे लोग मेरी सैटरडे और संडे की छुट्टी से बहुत सख्त एनॉय होते हैं और तंग होते हैं कि ये 2 छुट्टियाँ आप क्यों करते हैं। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह से पेशेंट्स पिंडी से भी जाते हैं, वाकेंड से जाते हैं, पेशावर से जाते हैं, रवात से जाते हैं, और पिंडी में डिफरेंट एरिया से जाते हैं, डोडियाल तक जाते हैं। इवन मैं उनको समझाता भी हूँ कि भाई पिंडी में माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस वो यकीन की बात होती है, अल्लाह ताला उनको सेहत देते हैं, शुक्र अल्लाह का, तो वो डोडियाल आते हैं। तो उनके लिए फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं पिंडी में क्लिनिक। मंडे टू फ्राइडे तो डोडियाल ही होगा, सेम लोकेशन, सेम क्लिनिक। और सैटरडे और संडे आई विल बी अवेलेबल 2 आवर्स के लिए पिंडी में, बैरिया टाउन फेज़ 8 में। तो जो इधर ये अवेल करना चाहें कि कोई बहुत इमरजेंसी है, मजबूरन मुझे ही दिखाना है और सैटरडे संडे आ गया है, तो दे कैन कॉन्टेक्ट डायरेक्टली ऑन माई पर्सनल नंबर, ताकि मेरी अवेलेबिलिटी वो मेरे से पूछ लें। फिर वो 2 आवर्स हम कोई उसमें रखेंगे जिसमें पेशेंट यहाँ पहुँच सकें। एड्रेस फिर मैं उनको फ़ोन पे बता दूँगा, और नंबर वैसे तो मेरे क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ भी है, और यू कैन नोट डाउन अगेन 0300 289 5436। ओके जी, अल्लाह ताला सबके लिए सेहत और आफ़ियत रखें। अस्सलाम वालेकुम।